बैलेंस शीट की है प्रॉफिट एंड लॉस की किसी एग्जर्शन के लिए एक एग्जर्शन है ना, क्वांटिफिकेशन क्वांटिटी, उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड आया, ठीक है। और इससे सिर्फ डील करता है कि आपने कैसे स्टॉक काउंट करना है, फिजिकल स्टॉक काउंट कैसे करना है, ठीक है जी। थ्री 3.1 पे है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट पेपर में बहुत ऑफ क्वेश्चन आया कि इन्वेंट्री क्यों करनी है, फिजिकल स्टॉक काउंट क्यों करते हैं, वेरिफिकेशन का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट अचीव होते हैं। तो ये उसने बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ये डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आ गया। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर फिजिकल काउंट्स ऑफ इन्वेंट्री, देयर आर रीजंस 148 पेज, देयर आर सेवरल कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रीजंस हैं, क्या पर्पस अचीव करती है मैनेजमेंट फिजिकल स्टॉक या ऑडिटर क्यों फिजिकल स्टॉक काउंट करता है, ठीक है। तो पहले उसके उन्होंने बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना इस 3.1 में सबसे पहला पैराग्राफ है ना, इसमें लिखा हुआ सेकंड लाइन में, इवन इफ एन एंटिटी मेंटेन्स सोफिस्टिकेटेड इन्वेंटरी रिकॉर्ड। सोफिस्टिकेटेड इन्वेंटरी रिकॉर्ड कौन सा, परपेचुअल अकाउंटिंग, जहाँ पे हर वक्त आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल होती है। पढ़ा ना क्वांटिटी, फिर रेट, फिर वैल्यू निकली होती है, हर वक्त हर मिनट में आपके पास अवेलेबल होती है। तो इवन अगर वो भी चल रहा है ना, तब भी फिजिकल स्टॉक काउंट की जरूरत है। ऑल तो आपके पास क्वांटिटीज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी फिजिकल स्टॉक काउंट की जरूरत होती है। क्यों होती है? in order to check, in order to validate whether our record is accurate, हमारा रिकॉर्ड एक्यूरेट है, करेक्ट है। यही क्वांटिटीज फिजिकली भी पड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए वो कहता है कि ये दोनों सूरतों में अगर तो पीरियोडिकल अकाउंटिंग है, गौर से मेरी बात सुननी है, अगर तो पीरियोडिकल अकाउंटिंग फिर तो फिजिकल स्टॉक काउंट के बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते। ऐसे ही है ना, आप क्वांटिटी निकालेंगे, वो लेजर में अमाउंट डालेंगे तो कंजम्पशन निकलेगी, कंजम्पशन प्रॉफिट लॉस में जाएगी तो प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होगा, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर बैलेंस शीट में जाएगी तो अकाउंट्स बनेंगे। परपेचुअल में तो इससे आगे आप चल ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? अच्छा, पीरियोडिक में ऑल दो क्वांटिटीज की फिगर अवेलेबल है आपके पास, लेकिन आपको पता नहीं कि एक्यूरेट है कि नहीं है। इस बात को तो वैलिडेट करना ना आपने, इसको वेरीफाई करना ना कि एक्यूरेट है कि नहीं है। तो उसके लिए भी हमें स्टॉक काउंट, तो क्या रिजल्ट निकला कि दोनों सूरतों में परपेचुअल है, पीरियोडिक है, आपको फाइनेंशियल आपको इन्वेंट्रीज का फिजिकल स्टॉक काउंट करना पड़ेगा। इसलिए इसने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। रीजंस पे आ जाए, रीजंस पढ़िएगा पहला जी। Physical count may be fairly easy to arrange, particularly where most items of inventory are held in a limited number of physical locations. ठीक है जी, कहता है ये फेयरली इजी है। ये इसने कि जो भी ऑथर है ना, इसने छापा मारा है किसी इंग्लिश बुक से। मैंने पहले ही बताया था वो इतना इजी नहीं होता ये जितना इसने फेयरली इजी लिख दिया। हाँ, ये कि अब ये कहने गिनना है, सिंपली आपने काउंट ही करना है ना, इसलिए आप तो चला ईजी है, लेकिन इतना मुश्किल है। आज हमारे स्टॉक काउंट्स आ रहे हैं 30 जून को, तो हमें आपसे परेशानी लगी 30 जून। अभी पिछले 3 सालों में रमज़ान चल रहा था, 4-5 साल पहले, तो वो 48-49 टेम्परेचर तो आपके जनरली चल रहा है, और मिल्स के अंदर तो 50 प्लस हो जाता, ठीक है। फिर इन्वेंट्रीज पड़ी होती है मिल्स में, आपको ट्रैवलिंग बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। बहुत सी एंटिटीज हैं, खुड़ेवाला, शाहकोट और शेखुपुरम की एंटिटीज हैं, लेकिन हेड ऑफिस फैसलाबाद में। सिर्फ इसके लिए स्टॉक की आपको ट्रैवल करना पड़ा गर्मी सर्दी में, फॉलो करेंगे तो ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, फिर वहाँ पे स्टॉक की स्पेसिफिक नेचर होती हैं। कैसे आसान है? आप ड्रम तो गिन लेंगे, ड्रम के अंदर केमिकल कौन सा है, टाइप कौन सी है, ठीक है, क्या उसकी मेकिंग क्या है, उसकी कितना डाइल्यूटेड है वो, क्या उसके स्पेक्स हैं, तो आपको नहीं पता, ठीक है। तो इतना इजी भी नहीं है। हाँ, ये कहने की बहरहाल गिनना ही है ना, बहरहाल है तो गिनना, इसलिए कहता है इजी है। आगे हैं जी, Physical counts provide evidence of एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। परपेचुअल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड तो आ रहा है आपके पास स्टॉक का, क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ये चेक करना है आपने, रिकॉर्ड ठीक है, सिस्टम ठीक है आपका, तो आपको इसके लिए आपको फिजिकल स्टॉक काउंट करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो फिजिकल स्टॉक में क्या मिलेगा आपको?
एक्चुअल, समझ गए? अच्छा, एक चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो स्टॉक मिल गया आपको, स्टॉक की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, और नंबर 2 उसकी कंडीशन कैसी है उसकी। आपके नहीं, हमारे पास कॉटन पड़ी है जी, 2000 बेल्स पड़ी हैं जी कॉटन की, ठीक है, लेकिन पता लगे कॉटन तो सारी भीगी हुई है बारिश में, वो इस्तेमाल के काबिल है, वो तो जलाने का काम आएगी सिर्फ। तो उसी वैल्यू, हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी का ऑडिट करने गए, तो वहाँ पे 3-4 कार्स पड़ी थी, तो रिकॉर्ड में तो कार्स आ रही हैं, होंडा सिटी खड़ी हैं 4 होंडा सिटीज। जब मैंने फिजिकली जाके देखा, वो चारों डैमेज थी। वो कहते जी ट्रक से अनलोड करते करते उलट गए ट्रक। अभी कैसे पता लगा क्वालिटी को? सिस्टम में 4 बता रहा है कि 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारे पास, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू वो नहीं थी जो मैं नई गाड़ी जानते, वो तो एक छोटा सा खराश भी बर्दाश्त नहीं करता उसमें, छोटा सा स्क्रैच भी कहता नहीं आना चाहिए इस पर। वेयर ऐसे वो गिरी हुई थी, छत पे बैठी हुई थी, उसके फ्रंट स्क्रीन बैक स्क्रीन टूटे हुए थे। तो कैसे पता लगा? आप जाते हैं स्टॉक काउंट करने, पता लगता है ये तो स्टॉक पेरिश हुआ हुआ है। आपने बुक्स में लिया हुआ तो स्टॉक पेरिशेबल है, पेरिश्ड है, या ये एक्सपायर्ड है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हैं ऑडिट करने, ये एडिबल्स को ऑडिट करने जाते हैं। ये बहुत से ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स ऐसे होते हैं कि आपने वंस उसको ओपन कर लिया, आपने इसको इतने दिन के अंदर इस्तेमाल करना, नहीं किया तो एक्सपायर हो जाएगा। आपने देखा, ये कैसे पता लगेगा आपको? एक तो क्वांटिटी पता लगी, दूसरा उसकी कंडीशन। अच्छा, कंडीशन कौन सी एजर्शन है? वैल्यूएशन। फिर आप क्या करेंगे उसमें? रेट। समझ गए? आप स्टॉक काउंट करने गए हैं, वहां पे आपने देखा स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं प्लांट के, नट बोल्ट पड़े हुए हैं, लेकिन जंग लगा हुआ है। 70 लाख के आपके पास स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, सारे खराब हुए पड़े। आप अपनी मशीन पे नहीं लाएंगे, अपनी मशीन को, करोड़ों की मशीन को ये नट बोल्ट लगा के खराब नहीं करेंगे आप। ऐसे ही है ना? ये कहाँ कैसे पता लग रहा है आपको? एक तो एक्चुअल स्टॉक का पता लगा कितना एग्जिस्ट कर रहा है, एक्चुअल स्टॉक फिजिकली एग्जिस्टिंग, उसका पता लग रहा है। दूसरा उसकी कंडीशन, और कंडीशन कौन सी सेशन है? वैल्यूएशन। अच्छा, आगे हैं। Physical counts can be used by the editor to check the accuracy of record. Accuracy of, अभी हमने पढ़ के ना परपेचुअल काउंटिंग में, पीरियडिकल में तो आपके स्टॉक का रिकॉर्ड ही नहीं है ना, परपेचुअल में रिकॉर्ड है तो उसकी एक्यूरेसी पता लग जाएगी। ठीक है, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, अगर स्टॉक टैली ना किया आपस में, फिर फिजिकल कुछ और आ रहा है और रिकॉर्ड में कुछ और आ रहा है, फिर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, कहाँ गायब हो गया। अगर बाकी स्टॉक कम है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर लॉस की एंट्री डालेंगे। ठीक है, लॉस डेबिट, स्टॉक्स क्रेडिट। अब क्या हो जाएगा आपका? स्टॉक इन बुक्स और स्टॉक फिजिकली एग्जिस्टिंग क्या हो जाएगा आपस में? टैली हो जाएगा। समझ गए? याद रहेगा? अच्छा, आगे हैं। Whereby when the entity does not have continuous inventory. वहां पे क्या होगा? पीरियडिकल होगा। ऐसे ही है ना? जहां कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग, कंटिन्यूअस कौन सी होती है? परपेचुअल। जहां कंटिन्यूअस वहां पे क्या होगा? पीरियडिकल। और पीरियडिकल जब तक फिजिकल स्टॉक आउट नहीं कर लेंगे तो आपके वो वैल्यू नहीं निकलेगी, वैल्यू निकलेगी तो अकाउंट्स नहीं बनेंगे। तो क्या कहता है कि इट इज द ओनली वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग क्वांटिटीज, इट इज द ओनली वे। इसके अलावा कोई बुक्स मेंटेन करने का तरीका ही नहीं है तो फिजिकल स्टॉक आउट ना करने का। क्लियर है जी? चलें आगे। आगे हैं जी। डिस्क्रिपेंसीज मैंने बात कर दी है कि डिस्क्रिपेंसी आएंगे, आप उसको क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर देखेंगे क्या काउंटिंग एंट्री करनी है यहाँ पे। फिर काउंटिंग एंट्री करके जो आपका नॉर्मल या नॉर्मल लॉसेज आ रहे हैं डेबिट करके, स्टॉक्स क्रेडिट करके आपका स्टॉक और बुक्स टैली हो जाएंगी आपस में। आखिरी पॉइंट पे है, A physical count of inventory can also be used. फिजिकल कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। फिजिकल, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी ना अभी, जैसे मैंने वो केमिकल वाली एग्जांपल दी कि नेकेड ऐसे लगता है सारे केमिकल्स पड़े हुए हैं। फिर कौन से केमिकल हैं? एक ड्रम की वैल्यू है 50,000, एक की है 25 लाख, इतना फर्क है उनमें। हमारी नेकेड आई को वो पानी लग रहा है, सिंपल वाटर। तो कैसे कर सकते हैं हम?
वो जाके देखना पड़ेगा कि क्या है इसकी स्पेक्स क्या हैं, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कैसी है, कंडीशन कैसी है। मैंने भी कार्स की एग्जांपल दी है कि उनके स्टॉक में तो 4 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं हमारे पास 30 जून को, ठीक है, लेकिन जब जाके देखा तो 4 तो थी, लेकिन उनकी वैल्यू वो नहीं थी, कभी भी नहीं थी। वो को परेशान थे कि यार इसका क्या करें, तो हमारी नहीं बिकनी। फॉलो करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगले पॉइंट में कहते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना मैनेजमेंट की और ऑडिटर्स की बड़ी कैटेगरी होनी चाहिए। अगर 2 पैराग्राफ आ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कि फिजिकल स्टॉक अकाउंट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताओ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो गौर से मेरी बात सुन लें। पहले पैराग्राफ में कहता है कि फिजिकल स्टॉक काउंट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिजिकल स्टॉक काउंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्यों? बनाने, अगर पीरियडिकल अकाउंटिंग है तो अकाउंट किसने बनाने? मैनेजमेंट ने। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉक काउंट करें। अच्छा, अगर परपेचुअल अकाउंटिंग भी है तो एक्यूरेट अकाउंट्स भी तो बनाने हैं ना आपने अकाउंट की एक्यूरेसी भी चेक करनी है। तो फिजिकल स्टॉक काउंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो चेक करे, ऑब्जर्व करे कि मैनेजमेंट ने फिजिकल स्टॉक काउंट किया है। फिजिकल स्टॉक काउंट को ऑब्जर्व करे। आपको याद है हम ऑडिटर पर से पढ़ते थे ऑब्जर्वेशन, तो फिजिकल स्टॉक काउंट को ऑब्जर्व करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि चेक करें, वैलिडेट करें, हाँ मैंने देखा था फिजिकल स्टॉक काउंट हुआ है, जो मेरे पास क्वांटिटी आ रही है इनकी काउंटिंग हुई है। याद रहेगा, ये रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ है, पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन में कहता है ऑब्जर्वेशन एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर विल प्रोवाइड सम, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। कोई मसला? चलेंगे आगे। यहां से प्रैक्टिकल 501 स्टार्ट होता है। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। उससे पहले उसने बताया कि आपके जो इन्वेंटरीज हैं उसका फिजिकल स्टॉक काउंट क्यों करते हैं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की क्या है, ठीक है। यहां से आगे वो लेके चलता है कि स्टैंडर्ड क्या है। तो 501 यहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। इसमें सेकंड लाइन से पढ़िएगा जी, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ The requirements of ISO 501 in respect of inventory state that if inventory is material to the if inventory is मेरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है याकूब एंड कंपनी चार्ट अकाउंट्स, तो मेरे पास इन्वेंटरी नहीं पड़ेगी। फॉलो करेंगे। और बहुत सी सर्विस कंपनीज होती हैं उनके पास इन्वेंटरीज नहीं होती। मेरा क्लाइंट है, उसका बहुत बड़ा वीविंग यूनिट है, बहुत बड़ा वीविंग यूनिट है, लेकिन उसके पास 1 रुपये का स्टॉक नहीं पड़ा होता। वो क्या करता है, लोगों का स्टॉक बहुत ह्यूज क्वांटिटी पड़ा होता है उसके पास, लेकिन 1 रुपये का भी अपना नहीं होता उसको। वो किसका होता है? थर्ड पार्टीज का। वो आता है, यार्न को कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में और वापस करते हैं, सर्विस चार्ज ही ले लेते हैं। तो ये इसलिए वो कहता है कि इफ इन्वेंटरी इज मटेरियल आइटम, तो आपने क्या करना है, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट प्रॉपर एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस। कौन सा एग्जिस्टेंस? फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन वैल्यूएशन। एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन, 2 एग्जिस्टेंस आ गई यहाँ पे। एग्जिस्टेंस एंड कैसे करनी है आपने? बाय अटेंडेंस द फिजिकल स्टॉक काउंट। ठीक हो गया। अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, उसको पढ़ेंगे कैसे इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है। एट टाइम करना प्रैक्टिकल नहीं होता, वॉर हो गई, ठीक है, कोई कैटास्ट्रॉफ हो गया, जंग लगी है, कोई उस इलाके में प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पे नहीं किया जा सकता। कोई बीमारी आ गई है, कोरोना हो गया फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर एरिया में, आपकी जैसे इनिशियली पहले 3-4 महीने कोरोना में चाइना में इफेक्ट हुआ था, तो अब चाइना में आपकी ब्रांचेज हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, अब प्रैक्टिकल नहीं है करना,
या आपकी वजीरिस्तान में ब्रांचेज है, वहाँ पे वॉर चल रही है, फ्लड आ गया है, जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, समझ रहे हैं? अच्छा आगे हैं जी, आगे ना उसमें 5 बुलेट्स दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा सारा स्टैंडर्ड इन पे चल रहा है। द पर्पज ऑफ सच अटेंडेंस इज गिवन एज बीइंग टू, नंबर 1 पढ़िएगा जरा, इवेल्युएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस। देखें स्टॉक काउंट किसका कर रहे हैं? एंटिटी का। अच्छा करवा कौन रहा है? मैनेजमेंट। 365 डेज 24 आवर्स मैनेजमेंट बैठी है। जितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी हो सकती है ना, जितनी अच्छी इंस्ट्रक्शन वो दे सकती हैं, आप खुद नहीं कर सकते। समझ गए? हमारा तो हाल ये है कि हम अपने घर के स्टोर से कोई मदर के ना ये फलानी चीज़ ले आओ, हम वो नहीं ला सकते उनकी इंस्ट्रक्शन के बगैर। वो इंस्ट्रक्शंस देके भेजती हैं कि ये फलानी कबर्ड में फलाने रैक में ये चीज़ पड़ी है, ले आओ। हमें वो नहीं मिलती, वो दोबारा भेजती हैं, या दोबारा लेके वहीं पर पड़ी है। आप कहते हैं मैं देख के नहीं पड़ी, वो जब मैं उठ गई ना, अच्छा वो जाती 2 मिनट में लेते, फिर अभी 4 बातें सुनने को मिलती हैं, ये आंखें हैं, बटन है, और तो समझ नज़र नहीं आती, ये है वो है, होता नहीं ऐसे। तो अब मदर की इंस्ट्रक्शन के बगैर अपने घर के स्टोर में नहीं जा सकते अब। तो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन के बगैर उनके स्टोर्स में कैसे चलेंगे अब? अच्छा फिर सेफ्टी, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में कि क्या इंस्ट्रक्शन होती हैं, किस बारे में इंस्ट्रक्शन होती हैं। इसने ख़त्म किया मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, बस ख़त्म। पेपर में क्वेश्चन आया था कि मैनेजमेंट किस तरह की इंस्ट्रक्शन दे सकती है आपको। ये आप मैनेजमेंट का पार्ट है, CFO हैं, आप बताएं ऑडिटर स्टॉक काउंट करने आए हैं, उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन देनी है? क्वेश्चन आ सकता है ना, ये क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? सबसे पहले तो एक लिस्ट दे देंगे कि इस टाइप की इन्वेंट्री पड़ेगी, ठीक है, और फिर उसके बाद अभी आपने सेफ्टी वाली जो बात की थी, हो सकता है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, केमिकल जैसे पड़े हैं, केमिकल्स पड़े हैं, आप पिज़्ज़ा हट का हमने स्टॉक काउंट किया तो वहाँ पे टेम्परेचर 25 होता है माइनस में। अब वहाँ पे आप 1 घंटा जाके अगर आप करके आ जाएं स्टॉक काउंट, आपको निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, या केमिकल इंडस्ट्री है, आप केमिकल वो बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपने केमिकल गिर रहे हैं ऊपर से, पाइप्स है ना, पाइप में केमिकल गुजर होते हैं, वो लीकेजेस होती हैं, आपकी आई डैमेज हो जाएगी, स्किन ख़राब हो जाएगी। तो आपको हेलमेट्स बना के, वो शोल्डर कवर्स बना के, ग्लासेस बना के, गूगल्स बना के फिर लेके जाते हैं। ठीक है, फिर आपको बताते हैं स्टॉक काउंट करना कैसे है। आप कभी यहाँ से फैसलाबाद से जाएँ लाहौर शेखुपुरा रोड से, ये जो आपकी GD रोड है, तो बहुत बड़े बड़े बैरल्स नज़र आते हैं आपको, उसके इर्द गिर्द सीढ़ियाँ चढ़ी होती हैं, आपको 1000-2000 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, अंदर केमिकल होता है, वो उसका डोर खोलते हैं, अंदर केमिकल, अंधेरा नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो कैसे स्टॉक काउंट करना है वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि यहाँ पे, उसे कहते हैं, हम लिखा होता है कि यहाँ पे डिप लेना है। डिप क्या होता है कि उनके पास स्केल होता है, वो उसमें फेंकते हैं उस बैरल में, वो जाता है स्केल, फिर उसको वापस निकालते हैं, जितना वो गीला हो जाता है कहते हैं ठीक है इतनी इसकी डेप्थ है, इतनी डेप्थ है, इतना इस बैरल का रेडियस है, इतना इसका सर्कमफ्रेंस है, ये इसकी डेंसिटी है। वो एक फार्मूला, इस फार्मूले में ये आपने क्वांटिटी, ये इसकी अमाउंट x की अमाउंट फीड करनी है, तो आपके पास इसकी लीटर्स निकलेंगे। अब इसके बगैर कर सकते थे, वहाँ डोर के भाई इतना बड़ा फार्मूला लिखा हुआ उन्होंने इम्पोज करके, इसका ये इसकी फिजिकल स्टॉक काउंट ऐसे होगा। ठीक है, तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आ गई, स्टॉक की इंस्ट्रक्शन आ गई। अच्छा 2 बातें हो गई। तीसरा, ड्यूरिंग स्टॉक काउंट स्टॉक स्टैग्नेंट नहीं पड़ा होता, स्टॉक मूविंग होता है। मूविंग से क्या मतलब होता है? परचेज भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है। कभी आप ऐसे हुआ, कभी आप किसी जगह स्टॉक काउंट करने गए और कहीं बस बिजनेस बंद, सब कुछ बंद कर दो, ऑडिटर आएंगे स्टॉक काउंट करने? नहीं होता। स्टॉक आपने उसमें मूविंग स्टॉक में स्टॉक काउंट करना है, तो स्टॉक की मूवमेंट कैसे होगी, इस पे मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन होती है।
ठीक है, सेफ्टी हो गया, स्टॉक की मूवमेंट हो गई, ठीक है, स्टॉक के रिकॉर्ड्स हो गए। अच्छा, वहाँ जाके किससे मिलना है? वहाँ जाके अब यहाँ से उठ के आप शेखुआ चलेंगे, वहाँ जाके खड़े होंगे, वो मिलना किससे है? कौन रेलेवेंट बंदा कौन है? रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन है? किससे रिकॉर्ड लेना है आपने? ठीक है, बेस्ट टाइम क्या स्टॉक ऑन करने का? ठीक है, मैनेजमेंट को बताएगी कि बेस्ट टाइम ये है कि सुबह आप 6 बजे शिफ्ट चेंज होती है तो नया बंदा आता है, वो पुराने से चार्ज देता है, वो नया पुराना बंदा उसको क्वांटिटीज की रिकॉर्ड, वो क्वांटिटी का रिकॉर्ड पकड़ लें उसको स्टॉक ऑन करें। ठीक है, यहाँ वो पता है मेरे जो है स्टॉक, इसकी नेचर ये है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका वो बढ़ जाता है, क्या कहते हैं, एक्सपैंड कर देता है, वो फिर उससे ही क्वान्टिटीज नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीजल है, ये पेट्रोलियम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसको आप रात को 12 बजे करें उसकी क्वांटिटी और होगी, सुबह 12 बजे क्वांटिटी और होगी, ना आपने परचेज किया ना सेल किया, क्वांटिटी चेंज होगी। तो किस टाइम पे स्टॉक आउट करना? ये कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको? तो इसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह आप आगे याद रहेगा, नोट कर ली आप लोगों ने, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ कि क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। चलें आगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टॉक। कि आपने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, किसको? मैनेजमेंट को। क्या करते हुए? फिजिकल स्टॉक अकाउंट। वो कैसे ऑब्जर्व करना है उसको हम पढ़ेंगे। फिर इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन देखते हैं आपके वो जो हम कहते हैं कंडीशन, जिस कंडीशन में होनी चाहिए वैसी है, ठीक है। देखें, आप फार्मास्यूटिकल ऑडिट करने गए हैं, वहाँ कुछ इंजेक्शन रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में होनी चाहिए थे, वो ओपन रैक में पड़े। और जो ओपन रैक में होनी थी वो होनी चाहिए 30 टेम्परेचर के अंदर, यहाँ टेम्परेचर है 45। ठीक होगा। मेरे एक दोस्त है फार्मेसी में, कहते हैं हमारे पाकिस्तान में, कहते हैं पाकिस्तान की दवाइयाँ असर नहीं करती, असली कहते हमारा टेम्परेचर ही ऐसा है। ठीक है, ये यूरोप से पैनाडोल में गई थी जी, वो तो बड़ी ज़बरदस्त है जी, वो इसलिए ज़बरदस्त है, वो उस टेम्परेचर में पड़ी हुई है। यहाँ पे उस टेम्परेचर को में मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो धूपों में, ट्रकों में डिलीवर होती है, कार्टन में, फिर फार्मेसीज में आती हैं, फार्मेसीज में बहुत कम है जिसमें एसी चल रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो वो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं कि जो चीज़ जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी है। जिसमें कॉटन की बात की आपको, कॉटन है तो पड़ी हुई है लेकिन उस कंडीशन में नहीं पड़ी, जल गई, उस पर पानी के ड्रॉप छींटे पड़ गए, शॉवरिंग हो गई उसके ऊपर, खत्म। ठीक है, तो जहाँ पे कॉटन रखते हैं ना, कॉटन, वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नहीं देते उन गोडाउन्स में। उसमें लाइट भी ये वाली यूज़ नहीं करते, वो लाइट सनलाइट यूज़ करते हैं, छत के ऊपर से उन्होंने सन रूम बनाए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या उस कंडीशन में पड़ी है ये सारी चीज़ें जैसे होनी चाहिए? समझ नहीं। अगर फिजिकल है, नट बोल्ट्स हैं तो उनको जंग तो नहीं लगा हुआ, अगर ऑयल लुब्रिकेंट्स एक्सपायर तो नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे हैं परफॉर्म टेस्ट काउंट। परफॉर्म टेस्ट काउंट क्या होता है? कैलकुलेट कौन कर रहा है, काउंटिंग कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। आपने क्या करना है? बीच में रोका उनको, उन्हें क्या अब ठहरे कि 42 आइटम थी, 42 की क्वांटिटी थी, दोबारा काउंट करें। ठीक है, वो आपको बड़े गुस्से में देखेंगे दोबारा, वो देख लेने। ठीक है ना, मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जहाँ पे कपड़ा पड़ा होता है ना, फैब्रिक पड़ा होता है, तो फैब्रिक कैसे होता है? मैंने शायद पहली बार एग्जांपल दी हो। ये आपका गोडाउन है, ये डोर है इसका, गोडाउन का। आप डोर में एंटर हुए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे वो रोल्स पड़े हुए हैं, यूँ भी और यूँ भी पड़े हुए हैं, लाइक यूँ भी पड़े हुए हैं, पीछे भी, और यूँ एक दूसरे के ऊपर। अब मैनेजमेंट कहती है यहाँ पे पड़ा हुआ 15 लाख मीटर कपड़ा पड़ा हुआ। वो कहते हैं कैसे? वो कहते हैं ऐसे, ये हर एक रोल है ना, एक रोल, ये रोल फॉर एग्जांपल 200 मीटर है, इसकी ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है।
ठीक है, 200 मीटर कितने का है? एक रोल। यूं पड़े हुए हैं 80, यूं पड़े हुए हैं 20 और यूं पड़े हुए हैं 10। ये रोल्स हो गए, टोटल रोल्स मल्टीप्लाई बाय 200 मीटर पर रोल। तो ये क्वांटिटी है जी आपके पास, समझ नहीं? अब आपने अगर डोर खोला तो आपके सामने रोल्स पड़े हुए, अब आपको नजर भी नहीं आ रहा पीछे क्या है, तो कुछ है भी है कि नहीं है। और यही 200 मीटर की है कि 80 मीटर के, 50 मीटर, नहीं पता ना आपको, तो अब क्या करेंगे फिर? ठीक है, अब मैनेजमेंट कहेंगे ठीक है, ये चौथे रोल में ये पांचवा जो है ना, ये निकाल दें, ये छठे में तीसरा निकाल दें। अब वो आपको बड़ा गुस्सा देगी, तो बड़ा मुश्किल काम है एक एक रोल को निकालना। पहले वो पूरा खाली करना पड़ेगा, फिर वो जाके निकालना पड़ेगा, फिर बाहर लेके जाएंगे ग्राउंड से बाहर, उसको खोलेंगे, आपको देंगे क्या कहते हैं वो इंचेस टेप, कहेंगे हाँ जी करें 200 मीटर पूरा करें, फिर आप उसको बंद करेंगे, बंद करके फिर वापस रखवाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ये लिखा था इट इज़ फेयरली ईजी, तो ये स्टोरी नहीं है। बाहर की दुनिया में शायद इसलिए फेयर, यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग उस तरह की नहीं है, और भाई टेक्निकल सी गाड़ियाँ बना रहे हैं, घड़ियाँ बना रहे हैं, वो छोटी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। और वो होता भी अच्छे वेदर में, ओवरकोट पहनते हैं, मफलर लेते हैं, मग कॉफ़ी का लेते हैं और स्टॉक आउट करें, ठीक है। यहाँ हमारे गर्मी में बच्चा जाता बाइक पे और डबल 1 डबल 2 वापस आ रहा होता गर्मी की वजह से, बेहोश हो गए जी, हैं भी मम्मी डैडी से, ठीक है। तो ये इतना इजी नहीं है। और मैंने कई दफ़ा खुद देखा है कि वो जो लेबर वहाँ पे काम कर रही है ना, उसने सॉल्ट्स के रखे होते हैं अपने पास, एक क्यूब्स रखी होती हैं, तो हर थोड़ी देर उसको चाटते हैं अपने सॉल्ट डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आएगी क्या करते, थोड़ी देर में बातें करते करते ना वो निकालते हैं, उसको चाटना शुरू कर देते हैं। मैं क्या पता नहीं यहाँ पे कुछ शुगर है, पता नहीं नशा करते हैं, क्या करते हैं। वो जब बाद में मुझे उन्होंने मैनेजमेंट ने बताया कि ये तो सॉल्ट के हैं, क्योंकि कितने अंदर 55 प्लस टेम्परेचर है शेड के अंदर, ठीक है। तो हम होते हैं बर्गर बच्चे, हमने जाना होता है सिर्फ एसी वाले बच्चे हैं, तो वो हमारे लिए कंपेटेबल ही नहीं है वैसे, ठीक है। तो परफॉर्म टेस्ट काउंट समझ कि सैंपल बेसिस आपने कुछ चीज़ें निकाली, उसको दोबारा काउंट करें, क्लियर हो गया। और आखिरी चीज़ क्या है, पढ़िएगा जी। Perform audit procedure over the final inventory records to determine whether they accurately reflect the result of the count. ठीक है, सारा करने के बाद आप देखते हैं कि ये क्या सारा फिजिकल स्टॉक काउंट से मुझे प्रॉपर एविडेंस मिल गया, और जो एविडेंस मिला ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्चुअल क्वांटिटीज़ को। Physical count भी सैंपलिंग भी 100% कर सकते हैं, हैं? यही क्वेश्चन वो देखें, आप सुने, देखें बाटा है, बाटा की 100 ब्रांचेस है फैसलाबाद में और लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में कितनी होंगी, कैसे करेंगे? यूटिलिटी स्टोर्स हैं, ये भी सैंपल बेसिस पर, ठीक है। मेरा क्लाइंट था इत्तेहाद टेक्सटाइल, 83 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो 83 ब्रांचेस का फिजिकल स्टॉक कैसे करें? केयर फार्मेसी में वो 30 प्लस ब्रांच है, और इतना मुश्किल है फार्मेसी के रिकॉर्ड फिजिकल स्टॉक आउट करना, कि इतना सा रैक होता है, इतना सा, वो आपको 3 घंटे उस रैक में, आपको लगता है 3 घंटे में ही खड़ा हूँ, एक एक प्रोडक्ट में से निकाल के क्वांटिटी से चेक करना, ठीक है। तो मैंने वो एक ब्रांच की हुई, हमें अंदाज़ा है, तो तबीयत वॉश हुई थी फार्मेसी का स्टॉक आउट करते हुए, ठीक है। 7-8 हज़ार प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं अंदर, छोटी सी फार्मेसी में। आपको लगता है कि छोटी सी फार्मेसी है, छोटी छोटी क्वांटिटीज में होती, ठीक है। आगे 3.2, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑडिट वर्क आफ्टर द काउंट। आपने फिजिकल, ये तो था ना 3.1 काउंटिंग से पहले की प्लानिंग थी सारी।
अब आ जाए आफ्टर द काउंट।